सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज मैनपुरी में एक निजी कार्यक्रम में आना हुआ, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बीमार हैं, क्योंकि मैनपुरी में जिला अस्पताल में मोर्चरी में पोस्टमार्टम के नाम पे मृतक के परिजनों से लगते हैं 15 से लेकर 50,000 रुपए तक की रिश्वत रिपोर्ट बदलने के लेकर, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम स्वयं में बीमार हैं, जिसको लेकर ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो देश की संसद का उद्घाटन का मैंने विरोध किया है, उसका विरोध मेरा जायज़ था, क्योंकि पहलवानों को जहां एक तरफ न्याय नहीं मिल रहा है, उनको लाठी मारी जा रही है, वो अपने मेडल को गंगा में बहा रहे हैं, नदियों में बहा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने विरोध किया है। क्योंकि महिला राष्ट्रपति को संसद का उद्घाटन करना चाहिए था, और जो उन्होंने दावे किए थे उन दावों पे वो खरे नहीं उतरे, जिसको लेकर उन्होंने अपने चंद लोगों के हाथों से उद्घाटन किया और स्वयं में मुखिया बने। तो हालांकि उन्होंने कहा है कि जो निकाय चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो लूट की है, डकैती डाली है, उसका चंदौली में किन्नरों ने उसका जीता जागता परिणाम दिया है। किन्नरों ने किस तरीके से अपने जीत को लेकर प्रदर्शन किया था, हंगामा किया था, उसके बाद में चंदौली के प्रशासन ने उनको जीता साबित किया था। हालांकि ये 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की तो उन्होंने कहा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और परिवर्तन होकर रहेगा। पांचाल घाट गंगा तट पर आज गंगा दशहरा के अवसर पर 5 श्रद्धालु गंगा में डूब गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई है और उनके शवों को गोताखोरों की मदद से पुलिस ने बरामद कर लिया है। बाकी की तलाश की जा रही है। बता दें कि आज गंगा दशहरा के अवसर पर कादरीगेट थाना क्षेत्र के पांचाल घाट गंगा तट पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। तो वहीं गंगा में डूबने से 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने यहां पर चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी, उनसे मुलाकात की, उनसे बात भी की। इसी दौरान छतौहे ब्लॉक का कुलवा गांव के एक प्रधानपति अपने सड़क की समस्याओं को लेकर स्मृति ईरानी से मिले। स्मृति ईरानी से जब उन्होंने समस्याओं के बारे में बात की तो उन्होंने स्मृति ईरानी ने पत्र देखते ही उनसे ये कहा कि अपने प्रधान को लेकर आइए, आप प्रधानपति हैं, प्रधानपति जैसी प्रथा अब नहीं चलेगी, प्रधानपति जैसी प्रथा अब नहीं चलेगी, ये स्मृति ईरानी का कहना था। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि मैं सांसद हूं, क्या यहाँ पर सांसद पति दिखाई पड़ रहा है? सांसद यानी कि मैं आपके बीच में समस्याएं सुन रही हूं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो बात अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने कही, वो इस तरह से भी देखी जा रही है कि जिस पद पर आपको निर्वाह करने के लिए जनता ने चुना है, उसके लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है, वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। 2025 में लगने वाले महाकुंभ को लेकर जहां पर्यटन विभाग ने शासन को और सरकार को मंजूरी के लिए पत्र लिखा है, जिसमें 60 करोड़ के बजट की मांग की है। बता दें इस बार महाकुंभ में डिजिटल म्यूजियम बनाया जाना है, जिसमें भारत के पौराणिक और ऐतिहासिक चीज़ों के लोग दर्शन कर सकेंगे। साथ ही इसमें हीटिंग, एयर कंडीशन, ऑडियो वीडियो की सुविधाएं होंगी। साथ ही भारत के और प्रयागराज के ऐतिहासिक समुद्र मंथन और साथ ही कई धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी चीज़ों को भी देख सकेंगे। अब यहाँ 300 करोड़ रुपए से जहां धर्म स्थलों के सौंदर्यीकरण कराए जाने हैं महाकुंभ में, और इसी को लेकर 60 करोड़ रुपए के बजट की मांग की गई है, जिसमें इस डिजिटल म्यूज़ियम को लगाया जाएगा, जो कि संगम क्षेत्र में इसको लगाया जाएगा। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इसका श्रद्धालु कितना आनंद ले पाएंगे, क्योंकि धार्मिक चीज़ों से और पौराणिक मान्यताओं से एक बार फिर से लोग रूबरू हो सकेंगे। लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनको लेकर जान से मारने की धमकी दी गई है। लगातार ट्विटर हैंडल पे बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल हिंदू रक्षक फोर्स की ओर से यह धमकी दी गई। हालांकि 1 महीने का वक्त भी दिया गया है। उस ट्विटर हैंडल पे साफ तौर पे कहा गया, उनकी तस्वीर के आगे तलवार लटकाया गया और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ट्वीट कर रहे हैं और लगातार सुरक्षा का गुहार लगा रहा। साफ तौर पे कहना है यूपी के कानून व्यवस्था से, यूपी के डीजीपी से, लखनऊ पुलिस कमिश्नर हो, यूपी सरकार हो या प्रमुख सचिव हो, हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करें। और जिस तरीके से हमके लगातार धमकियां मिल रही हूँ, धमकियों से तो डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन कानून व्यवस्था पे सवाल उठाते उनका साफ तौर पे कहना है इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का विपक्ष को भी धमकियां मिलने लगी हैं। इससे पहले यूपी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी को भी धमकियां मिली थी, अपर्णा यादव को धमकी मिली थी, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य इसके कब्जे में आ गए हैं। लगातार देखा जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरीके से हिंदुत्व, सनातन और रामचरितमानस में बयानबाजी करते नजर आता है, लेकिन इस बार खुद अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगा रहे हैं। शासन से दिशा निर्देश जारी होने के बाद अब कानपुर पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। संयुक्त पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में शहर में पुलिस ने
सार्वजनिक स्थानों, मंदिर, मस्जिदों और सभी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों को उतरवाना शुरू कर दिया है। शासन से निर्देश जारी हुआ था कि ध्वनि विस्तारक यंत्र जो मानकों के विपरीत लगे हैं उन्हें सार्वजनिक स्थान से हटाया जाए, जिसके बाद संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है और आज से ही शहर में अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाए जा रहे हैं। वहीं संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने सख्त चेतावनी भी दी है कि अगर लाउड स्पीकरों को हटाए जाने के बाद फिर से किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ये लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। आगरा में होमगार्ड कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति के परिजनों पर हमले का मामला सामने आया। दरअसल मामला थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र का है, जहां से अपने परिजनों को लेकर गाड़ी से उनके पुत्र अपने निवास पर जा रहे थे। रास्ते में एक लोडिंग टेम्पो से उनकी गाड़ी टकरा गई। गाड़ी टकराने के बाद लोडिंग टेम्पो के ड्राइवर से मामूली कहासुनी हुई। उसके बाद उनके पुत्र पर लोडिंग टेम्पो ड्राइवर ने हथौड़े से जानलेवा हमले का प्रयास किया। मौके पर पुलिस धर्मवीर प्रजापति के पुत्र ने मौके पर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की और मुकदमा दर्ज कर दिया है। वहीं डीसीपी विकास कुमार का कहना है कि मामले के मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा जाएगा। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर अब टोल प्लाजा की तर्ज पर जो है फास्टैग से पेमेंट लिया जाएगा। जो भी वाहन जा रहे हैं तो उनको फास्टैग अगर लगा है तो उनका पैसा ऑटोमेटिक सिस्टम से कट जाएगा और इससे एयरपोर्ट पर जो जाम लगता है पार्किंग का वो खत्म होने की उम्मीद की जा रही है। अडानी ग्रुप ने आज इसकी प्रॉपर शुरुआत की है और यहाँ तक मानना है जिनके पास फास्टैग नहीं है उनसे तो कैश लिया जाएगा, लेकिन फास्टैग लगा होगा तो पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि एयरपोर्ट पर आने के बाद जब वापस लोग आते हैं तो कई लाइन में गाड़ियाँ फंस जाती हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना पड़ता है। और कई लोगों को जो फ्री वाले हैं 10 मिनट के अंदर जो बाहर निकल जाते हैं उनकी गाड़ी फंस जाने से उनको पैसा देना पड़ता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए एयरपोर्ट ने फास्टैग सिस्टम लागू कर दिया है, जिससे जो है लोगों को भुगतान करने में आसानी होगी और ऑटोमेटिक सिस्टम उनका भुगतान होगा। उम्मीद की जा रही है इससे यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी और जो लोग फ्री अवधि वाले हैं उनको भी जो है समय से बाहर निकलने की वजह से पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। हापुड़ में मौसम ने बदला अपना मिजाज, लोगों ने ली राहत की सांस। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में आज लगातार 4 बजे से हो रही धीमी धीमी बारिश ने आज कहीं ना कहीं लोगों को राहत की सांस ली है। वहीं आज देखा जाए तो आज 12 बजे से हल्की हल्की आंधी और तूफान भी आने के संकेत हुए थे, लेकिन 4 बजे से यहाँ लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है और लोगों ने यहाँ पर गर्मी से राहत की सांस ली है। वहीं देखा जाए तो किसानों ने भी यहाँ पर हो रही बारिश से फसलों को काफ़ी फायदा बताया है। यूपी सरकार जहां जीरो टॉलरेंस पर काम कर भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का काम कर रही है, तो वहीं कानपुर देहात में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। ताजा मामला अकबरपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत तिगाई का है, जहां के रहने वाले एक शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी कार्यालय और मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय पहुंच पूरे मामले की शिकायत करते हुए बताया है कि ग्राम प्रधान ने गांव में कराए गए विकास कार्यों के नाम पर तमाम घालमेल किया है। बिना काम कराए ही उसका पैसा निकाल लिया गया। जब इस पूरे मामले की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने जिले के अधिकारियों की चौखट पर शिकायत करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद जब पीड़ित ने शिकायत की तो उसे धमकियां भी मिली, जिससे परेशान होकर एक बार फिर पीड़ित अधिकारियों के चौखट के चक्कर लगाने पहुंचा है। हालांकि इस पूरे मामले पर जनपद के मुख्य विकास अधिकारी सौम्य पांडे ने बताया है कि जब भी किसी प्रधान की शिकायत शपथ पत्र पर की जाती है तो उसके लिए एक समिति बनाकर टीम गठित की जाती है और पूरे मामले की जांच होती है। प्रारंभिक जांच के बाद प्रधान को नोटिस और अग्रिम तमाम वो कार्रवाई है जो पंचायती राज अधिनियम के तहत होनी चाहिए वो जरूर की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के किसान कभी मौसम को लेकर तो कभी विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से परेशान रहते हैं। इस समय धान का सीजन चल रहा है और धान का नर्सरी किसान द्वारा गिराया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे धान के बीज हैं जिनका नर्सरी तो गिराया गया लेकिन वह बीज अंकुरित नहीं हुए। मामला कुशीनगर के कप्तानगंज और रामकोला विकासखंड का है, जहां पे किसानों द्वारा धान के बीज तो ले गए लेकिन धान अंकुरित नहीं हुआ। आपको बता दें कि रामकोला विकासखंड के ग्राम सभा अंजही में कुछ ऐसे किसान ने
उप कृषि निदेशक को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। किसानों ने बताया कि हम धान का बीज ले गए और उसको नर्सरी गिराने के लिए खेत तैयार किए और जब नर्सरी गिराए तो वह धान का बीज अंकुरित नहीं हुआ। अंकुरित न होने के कारण किसान परेशान है। वहीं उप कृषि निदेशक को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में उप कृषि निदेशक और जिला कृषि अधिकारी से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे किसान हैं जिनका नर्सरी तैयार किया गया लेकिन वह धान अंकुरित नहीं हुआ, जिसको लेकर के विभागीय जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ही होगा इस पर कार्रवाई कब होती है। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर।